इंतखाबात केस में तमाम बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा कल सुप्रीम कोर्ट तलब। विफाक, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूरी ना होना जाहिर करता है वज़ीर आज़म ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। अदालती हुक्म अदूली और इनहराफ के संगीन नताइज हैं। अटॉर्नी जनरल हुकूमत को बता दें इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फंड 27 अप्रैल तक जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ और वजारत दिफा की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत का आगाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तिलावत कुरान से किया। तिलावत के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिक़त आमेज़ दुआ। चीफ जस्टिस ने दुआ कराई, मौला हमें हिम्मत दे कि हम सही फैसले करें, हमें नेक लोगों में शामिल कर, जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी का चीफ जस्टिस के सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा, चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दे दें, हम भी एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। मजीद कहा, हम पहले ही मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत शुरू कर चुके। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो फिर अपोजिशन से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद मुत्तफ़िक नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का मौक़िफ़ मुस्तक़बिल में दुरुस्त साबित होगा। पहले भी आप लोगों की बात मानकर असम्बलियों में हल्फ उठाया, बाद में बड़ी सियासी जमातों ने तस्लीम किया कि मेरा हल्फ ना उठाने का मौक़िफ़ दुरुस्त था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत के लिए बगैर वापस भेज दिया। सदारती तर्जुमान के मुताबिक कानून साजी की अहलियत और बिल की दरुस्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने की वजह से बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। हम बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं जहां कानून की हुक्मरानी नहीं। इमरान खान का ट्वीट। कहा, मुल्क में फैशिज्म की हुक्मरानी और जंगल का कानून है। हमारे लोगों को अगवा किया जाता है, मुकदमा बाद में दर्ज करते हैं। एक मुकदमे में जमानत हो तो दूसरी FIR दर्ज कर देते हैं। 145 से ज़ायद मुकदमात तो सिर्फ मुझ पर ही कायम है। FIRs का सर्कस लगाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब पख्तूनख्वा निगरान हुकूमतों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाबिता दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से दायर की गई। आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला को फौरी तौर पर हटाए जाने की इस्तदा। बोल न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन को FIA का नोटिस मौसूल। बददियानती पर मबनी नोटिस पिछली तारीखों में दिया गया। शहाबुद्दीन पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखदूम शहाबुद्दीन की 28 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, मखदूम शहाबुद्दीन को यकीन। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।